करें योग, रहें निरोग के इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाते हैं। आपको पालथी मार करके किसी एक विशेष आसन में बैठ करके और दोनों हाथों को आपस में प्रणाम मुद्रा में ला करके हाथ को सीधा तान देंगे आगे की तरफ, और उसी क्रिया को अब साइड में पार्श्व भाग में हाथों को खोलना है, फिर सटाना है। यानी जैसे आप अभी हैं वही क्रिया को बार बार दोहराइए। हाथ को साइड में खोलिए और हाथ कंधे के बराबर, आपको सावधानी के साथ करना है कि हाथ बिल्कुल कंधे के बराबर हो। फैलाइए हाथ को, केहनी को बिल्कुल सीधा, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए। ऐसा अभ्यास करने से जीवन में कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप मरिएगा लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरिएगा। बहुत खूबसूरत अभ्यास। लिपिड प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट होता है उसमें जो अनियमितताएं आती हैं उसको ठीक करने का बहुत सुंदर अभ्यास है। अब क्या करेंगे, इसी हाथ को आगे जोड़िए सामने और सीधे सीधे सांस भरते ऊपर और नीचे सीधे छत की तरफ ले जाइए 10 बार। आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे कुल्हाड़ी चलाया जाता था ठीक उसी प्रकार की क्रिया है। केहनी को बिल्कुल नहीं मोड़ना है, चाहे आप नीचे ले जाएं चाहे आप ऊपर ले जाएं। आपको सावधानी के साथ ध्यान रखिए कि मेरी केहनी नहीं मुड़ रही है। बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल सीधा ले जाइए और ले जाइए ऊपर, पीछे ले जाइए हाथ को और पीछे तानिए, पीछे खींचिए हाथ को। हाँ, बिल्कुल हाथ सीधा रखिए, या तो पीछे लेके चले जाइए, बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम सीधा सीधा तो ज़रूर रखना है। इस प्रकार मैं साइड से दिखा रहा हूँ कि कैसे अभ्यास को करना है। ये आपके पीठ दर्द को, गर्दन दर्द को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को, कमर दर्द को, स्पाइन को हेल्दी बना रहा है। आपके रीढ़ की हड्डी को, यदि रीढ़ की हड्डी में कहीं नसें दबी हुई हैं और आपको परेशान कर रहा है, ये ज़बरदस्त आसन है बैठ करके आराम आराम से करने वाला। अब ये क्रिया जब हो जाए तो दोनों हाथों को सामने खोलिए, साइड में कंधे के बराबर एकदम सामने, दोनों हाथ सामने रखिए, तान के रखिए और इसी हाथ को नीचे ज़मीन में नहीं लाएंगे, वहीं से सीधे ऊपर उठाएंगे और वहीं ला कर के रोक देंगे जहां हमने शुरू किया था। 10 बार इस क्रिया को करिए पूरा और ऊपर उठाइए सीधा। दोनों बाँह को कान में टच करना है। बहुत अच्छा अभ्यास। दोनों बाँह को अपने कंधे में टच कराइए और केहनी को नहीं मोड़िए, अपने केहनी को देखिए एक बार बाबू। बहुत अच्छा, खूबसूरत अभ्यास। ऐसा अभ्यास कर लेने से आपके शरीर के पोस्चर में बदलाव हो जाएगा। यदि आपने 9 महीना लगातार इस अभ्यास को कर लिया, योग आसन प्राणायाम को, ध्यान को, तो कायाकल्प हो जाता है। कहा गया है कि एक जन्म होता है हम अपने माँ के पेट से जन्म लेते हैं और दूसरा जन्म होता है योग के गर्भ से। यानी जब हम 9 महीने तक लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारा एक पुनर्जन्म होता है और हमारे शरीर के, हमारे मन के सारे विकारों से मुक्ति मिल जाती है। अब दोनों केहनी को सटाइए और हथेली भी सटाइए, केहनी कंधे के बराबर होनी चाहिए और सांस को भरिए और फैलाइए, छोड़ते हुए आगे की तरफ ले जाइए। इस क्रिया को इस प्रकार से करना है, गलती नहीं करना है क्योंकि यह हृदय से संबंधित अभ्यास हो रहा है, यह हार्ट से जुड़ा हुआ अभ्यास है। आप गलती करिएगा आपको तुरंत हर्जा करेगा। इसलिए हृदय के, अपने पीठ के, अपने चेस्ट के, ब्रेस्ट के अलाइनमेंट को कैसे ठीक रखें, इसलिए आराम आराम से अभ्यास करें। कोई इसमें हड़बड़ी नहीं दिखानी, आराम से केहनी को सटाइए और दोनों केहनियाँ और थोड़ा ऊपर उठाइए कंधे के बराबर। बहुत अच्छा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, आधा इंच चलेगा लेकिन नीचे नहीं चलेगा। हाथ को जैसे आप खोलते हैं तो 90 डिग्री पे रहेगा, केहनी को जैसे मोड़े हैं वही मुड़ाव आगे और पीछे ले जाने में भी रहेगा। अब दोनों हथेली को माथे के पीछे लगाइए और सांस को भरिए और छोड़ते हुए केहनी को आगे ले जाइए 10 बार। बहुत अच्छा, कस के थोड़ा चापना है और पीछे ले जाते समय पीठ को एक्सपेंड करना है, फैलाना है। इस क्रिया को आप 10 बार करिए। पूरा पीछे खोलिए, आपको पीछे ले जाने में ध्यान लगाना है। आगे तो विश्राम मुद्रा है, पीछे ही सावधान मुद्रा है। जितना पीछे तानेंगे आपका पीठ सीधा हो जाएगा, पीठ के कुबड़पन को दूर करेगा, हृदय की गति को सामान्य करेगा।
लगातार करिए। मन की गति को भी बैलेंस करता है। यह अभ्यास 8 से 10 बार कर लें, बहुत अच्छा। यह अभ्यास निरंतर करना चाहिए। आपके भुजाओं के तरफ के, आपके पेट पीठ के तरफ पूरा खिंचाव होता है इसमें। अब क्या करेंगे, दोनों हथेली को कंधे पे रख दीजिए और सांस को साइड में, आगे से नहीं रखेंगे, साइड में रखेंगे और साइड से ही हथेली को उठाकर ऊपर ले जाएंगे दोनों। हाँ, और जहाँ लाए थे वहीं अपने हथेली को रख दीजिए। इसको 20 बार करिए फटाफट, कोई सुस्ती नहीं रखिए इसमें। बड़ी जोर के साथ उठाइए, सांसों को छोड़ते हुए नीचे लाइए। जितना हाथ ऊपर जाएगा, जितना आप सांस भरेंगे, उतना ही आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। बहुत अच्छा। हाथ को सीधा करिए और पीछे जाएगा, और पीछे लाइए हाथ को, तब सीधा होगा। और पीछे लाइए, हाँ बिल्कुल 90 डिग्री पर पीठ के बराबर रखेंगे तब फायदा करेगा। पीठ को झुका के रखिएगा, गड़बड़ होगा। इसलिए हर क्रिया को, एक एक क्रिया को सावधानी से करना है। उल्टा पुल्टा करेंगे कोई लाभ नहीं हो, जिंदगी बीत जाएगी हमारी, कोई असर नहीं करेगा, ना कोई लाभ मिलेगा। अब थोड़ा बैठ जाइए, रिलैक्स करिए और इन अभ्यास को करने के उपरांत दूसरे अभ्यास की तरफ हमारी यात्रा बढ़ेगी।